Hello dear student, welcome back to my channel. It's me Poonam Aswal. So today's in this video we are discussing the MCQ of chapter acid, base and salt. Okay, now first question is litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophyta and is commonly used as an. यानी लिटमस वीलियम एक पर्पल कलर का है जो थैलोफाइटा डिवीजन के एक पौधे यानी लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। और आमतौर पर इसका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? जिसके रूप में करते हैं मतलब कॉमनली यूज हम जिसके रूप में करते हैं वो हमें बताना है। इंडिकेटर के रूप में, लैक्टिक एसिड के रूप में, टर्मरिक के रूप में या बेस के रूप में। तो किस रूप में करते हैं हम? ऑप्शन ए इंडिकेटर के रूप में करते हैं, यानी उसका उपयोग हम कैसे करते हैं? इंडिकेटर के रूप में करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मटीरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम आर डैश। इसका मतलब है जो लाल रंग की गोभी है जैसी सामग्री, कुछ फूलों के हल्दी के रंग के पैटर्न जैसे हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम डैश है। मतलब ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, अननेचुरल इंडिकेटर है या नन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेचुरल इंडिकेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है वाटर इज न्यूट्रल बिकॉज। वाटर यानी पानी न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिड होता है और ना ही वो बेस होता है। बिकॉज क्यों होता है? ऑप्शन है इट हैज H नेगेटिव आइकन, ऑप्शन बी इट हैज OH पॉजिटिव आइकन, ऑप्शन सी इट हैज इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइकन एंड OH नेगेटिव आइकन एंड ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इट हैज इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइकन एंड OH नेगेटिव आइकन। वाटर न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि H पॉजिटिव आइकन है और OH नेगेटिव आइकन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है ऑल द केमिकल्स कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एज एसिड, बेसिस एंड डैश। सभी मतलब ऑल मतलब सभी केमिकल कंपाउंड को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उनके गुणों के आधार पर एसिड, बेस और डैश के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। तो वो डैश क्या है? ऑप्शन ए एसिड, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी सॉल्ट एंड ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सॉल्ट के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट इज नेचर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक सॉल्यूशन होता है, बेस सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो कैसा होता है? ऑप्शन डी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एसिड एंड डैश एसिड। जो एसिड है उसका जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो एक तो ऑर्गेनिक एसिड होता है और दूसरा क्या होता है? मिनरल होता है, डाइल्यूट होता है, मिक्स होता है या नेचुरल होता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिनरल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में पूछिए विच ऑफ द केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए हम किस केमिकल सब्सटेंस का उपयोग करते हैं? यानी कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए क्या केमिकल सब्सटेंस यूज होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फरिक एसिड होता है या नन? तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हम लिखेंगे नन, यानी इन तीनों में से कोई भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगर इसमें ऑप्शन आ रखा होता कार्बोनिक एसिड तो हम कार्बोनिक एसिड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए किसका यूज होता है? कार्बोनिक एसिड का। मगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हमने लिखा है नन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन कर्ड यानी दही के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या मैलिक एसिड? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है व्हाट इज द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का pH रेंज क्या होता है? 7.0 माइनस 7.8, ऑप्शन बी है 6.0 माइनस 8.0, ऑप्शन सी है 1.5
-3.4 या ऑप्शन डी है 18.0 -20.0। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन स्टमक। कौन सा एसिड होता है हमारे स्टमक में, हमारे पेट में? लैक्टिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है या मैलिक एसिड होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। इनमें से कौन सा वीक बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन मेकिंग पिकल्स। कौन सा एसिड होता है जो पिकल यानी अचार बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है रेन कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स रेन। एसिड रेन कब होता है? इसके ऑप्शन है pH फॉल्स बिलो 7, ऑप्शन बी है pH फॉल्स बिलो 6, ऑप्शन सी है pH फॉल्स बिलो 5.6 या ऑप्शन डी है pH फॉल्स बिलो 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, pH फॉल्स बिलो 5.6, यानी सबसे कम जो है वो होता है रेन का, एसिड रेन तब होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। टूथ इनेमल किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से या ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड से या ऑप्शन डी है पोटेशियम से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है एसेंस क्लोव ऑयल इज। वेनिला एसेंस और जो क्लोव ऑयल होता है यानी लौंग का तेल होता है वो क्या है? फर्स्ट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, बी यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सी नेचुरल इंडिकेटर है या फोर्थ सिंथेटिक इंडिकेटर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है एसिड प्लस मेटल इक्वल टू हाइड्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसिड प्लस मेटल हमें प्रोडक्ट क्या देता है जब वो हाइड्रोजन गैस बनता है? ऑप्शन ए है एसिड, ऑप्शन बी है बेस, ऑप्शन सी है सॉल्ट या ऑप्शन डी है मेटल हाइड्रोक्साइड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉल्ट देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है डैश इज एन एक्वाशोइस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसके ऑप्शन है कॉमन सॉल्ट, ऑप्शन बी है ब्राइन, ऑप्शन सी है लाइमस्टोन या ऑप्शन डी है नन? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ब्राइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है डैश इज अ केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है या ऑप्शन डी है नन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फॉर्मूला जो ब्लीचिंग पाउडर बताता है वो क्या है? उस केमिकल फॉर्मूला बताना है हमें किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। तो उसका है ऑप्शन है CaO, ऑप्शन बी है CaOCO3, ऑप्शन सी है CaOCl2 और ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। इसमें ऑप्शन सी में मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपकी बुक में भी ब्रैकेट नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट इसमें नहीं लिखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितना टेम्परेचर होता है जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? उसके ऑप्शन है 125 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 105 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी है 120 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही आंसर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एसिड एंड डैश एसिड। एसिड को क्लासिफाइड किया जाता है तो एक तो ऑर्गेनिक एसिड होता है और दूसरा कौन सा एसिड होता है? मिनरल होता है, डाइल्यूट होता है, मिक्स होता है या नेचुरल होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मिनरल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है विच टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड या टैनिक एसिड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में यानी सेब में। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है H2SO4
कौन सा एसिड है? मिनरल एसिड है, मैलिक एसिड है, टैनिक एसिड है या लैक्टिक एसिड है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिनरल एसिड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन? इनडाइजेशन के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है? ऑप्शन है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी है एंटासिड, ऑप्शन सी है एनाल्जेसिक्स और ऑप्शन डी है एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द गिवन इज इन अ ऑर्गेनिक एसिड? कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है? सेट्रिक एसिड है ऑर्गेनिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या लैक्टिक एसिड है, या बोथ ए एंड 3 है? यानी बोथ ए एंड 3 मतलब साइट्रिक भी है और लैक्टिक भी है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दोनों के दोनों ही क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये थे एमसीक्यू किसके? चैप्टर केमिस्ट्री के, एसिड बेस एंड सॉल्ट के। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और समझ आए होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना। लाइक करने के बाद आप इसको शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।